लायरा अपनी पहली औलाद के पैदा होने की खुशी में जी रही थी। दुनिया में कोई भी रिश्ता एक माँ और बच्चे के रिश्ते से ज्यादा प्यारा नहीं होता, और लायरा के लिए तो ये पहली औलाद थी। लायरा अपने बच्चे के साथ सारा वक्त बिताती, उसके साथ खेलना, उसे दूध पिलाना, लोरी सुनाना, उसकी देख रेख करना, इन्हीं सब कामों में लायरा का दिन गुजर जाता था। लायरा और शाहिद अपने बच्चे के साथ एक बहुत ही अच्छी, खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी ननद की जुल्मी दुनिया से बाहर आए लायरा को कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक एक दिन उन्हें खबर मिली कि शाहिद के बड़े भाई ने उसका सारा कारोबार छीन लिया है। ये बात सुनते ही लायरा और शाहिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे ज्यादा शाहिद के लिए ये चौंका देने वाली बात थी। उसे लगा कि अब उसके पास भरा पूरा एक परिवार है पालने के लिए, तो वो क्या करेगा। शाहिद समझदार होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान, भाई और बेटा भी था। भले उसके सगे भाई ने उसके साथ ऐसा किया, पर उसने अपने भाई से कुछ नहीं कहा। शाहिद के अब्बू ने अपने बड़े बेटे को बहुत कुछ सुनाया, पर कुछ औलादें अपने माँ बाप की बात सुनते कहाँ हैं। अभी भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें शाहिद के नाम पे थी। 2 साल बाद शाहिद के अब्बू का इंतकाल हो गया, और उसके बाद जो बची खुची चीज़ें थी शाहिद के नाम पर, जैसे कि कराची का उसका पहला घर जो उसने लायरा के लिए लिया था, वो सब कुछ धोखे से उससे छीन लिया गया। शाहिद गांव जाकर जो बचे खुचे पैसे उसके पास थे, वो सब लेकर हमेशा के लिए कराची आ गया। लायरा तो वैसे ही बहुत हिम्मत वाली थी। उसने कभी ऐसे दिन अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे, पर उसे पता था कि वो ऐसी हालत में भी गुजारा कर सकती है। उसने ऐसे बुरे हालात में अपने शौहर का खूब साथ दिया। लायरा ने शाहिद से कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ और पहले नौकरी कर चुकी हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं दोबारा नौकरी करने को भी तैयार हूँ। शाहिद ने कराची में ही अपना एक छोटा सा कारोबार खोल लिया। कारोबार चलाने का तजुर्बा तो शाहिद को था ही, तो कारोबार उसका ठीक ठाक चलने लगा। उस वक्त लायरा का बेटा बहुत छोटा था, उसे अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो शुरू के कुछ सालों में लायरा ने नौकरी करना मुनासिब नहीं समझा, और परिवार में 3 ही लोग थे, तो शाहिद के कारोबार से घर उनका चल जाता था। कभी कभी घर में लायरा के मायके वाले और ससुराल वाले भी आते रहते थे उनसे मिलने, और कुछ दिन उनके साथ बिताकर वापस चले जाते। शाहिद अपना काम करता और लायरा बच्चा और घर संभालती। दोनों अपने अपने फर्ज बखूबी निभा रहे थे। 2 साल के बाद लायरा का एक और बेटा पैदा हुआ। उसने घर की खुशी दोगुनी कर दी। शाहिद अपने कारोबार में बहुत मेहनत कर रहा था, और उसकी मेहनत का फल उसे मिल भी रहा था। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। घर खुद का था, ना कि किराए का, और उस वक्त इतनी महंगाई भी नहीं होती थी जो आजकल होती है। शाहिद जितना कमाता उससे घर चल जाता, और बाकी सब की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती। दिन गुजरते चले गए, और 1990 के अंदर लायरा को अल्लाह ने 2 और बेटों से नवाजा। अब घर में 4 बेटे थे। भरा पूरा हंसता खेलता परिवार था उनका। बच्चे बड़े होते जा रहे थे, और सबकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थी। बच्चों के स्कूल के खर्चे थे, फिर बच्चों की ख्वाहिशें भी बहुत होती थी। अब लायरा और शाहिद को ज़रा परेशानी होने लगी थी। लायरा ये चाहती थी कि वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, उनकी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी करे। लायरा ने तय किया कि अब वो भी नौकरी करना शुरू करेगी। उसके घर के पास में ही एक क्लिनिक था। लायरा को तो पहले काम का तजुर्बा था। उस क्लिनिक की असली मालकिन उस वक्त सऊदी अरेबिया में रहती थी, तो उसने लायरा से कहा कि वो क्लिनिक संभाले। लायरा उस काम के लिए राजी हो गई। शाहिद तो वैसे ही लायरा को बहुत समझता था और उसका साथ देता था। उसे भी पता था कि घर में पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी है। लायरा शादी के बाद पहली बार काम के लिए अपने घर से बाहर निकली। इतने साल उसने अपने घर को और बच्चों को संभालने में ही गुजारे थे। लायरा अब रोज क्लिनिक पे जाया करती काम के लिए। कभी बच्चों को अपने साथ ले जाती, कभी अगर पड़ोसी राजी हो जाए तो उनके घर छोड़ देती। लायरा का बड़ा बेटा शोएब थोड़ा बड़ा और समझदार हो गया था, तो अगर उसके स्कूल की छुट्टी हो तो वो भी अपने भाइयों की देखरेख कर लेता था। लायरा दिखने में अब भी वैसी ही खूबसूरत थी, जवान लगती थी वो। कभी अगर वो बच्चों को अपने साथ क्लिनिक लेकर ना जाए तो लोग उससे बातें करने लग जाते थे।
कुछ लड़के तो उससे शादी करने की बात भी कह देते थे। तब लायरा सबको बताती कि वो 4 बच्चों की माँ है और सब चौंक जाते। ऐसा नहीं था कि नौकरी करने की वजह से वो अपने परिवार को भूल जाए। जैसे एक औरत को होना चाहिए, लायरा जिंदगी के सारे काम कर रही थी। वो अपना क्लिनिक संभालती, बच्चों को पालती, उनकी देखरेख करती। रोज सुबह जब उसके बच्चे स्कूल जाते तो उनको टिफिन बना कर देती। बच्चों की स्कूल में जब माँ बाप को मिलने बुलाया जाता वो जाती और साथ में अपने शौहर का भी ख्याल रखती। इसी तरह लायरा घर चलाने में अपने शौहर का साथ देने लगी। लायरा अपने सारे फर्ज निभा रही थी। एक बार जो लायरा ने ये काम शुरू किया, उसके बाद बहुत सालों तक लायरा ने काम करना नहीं छोड़ा। उसने बहुत काम किया और बहुत मेहनत की। कुछ साल बाद तो बच्चे बड़े भी हो गए, तो बच्चों को संभालने की चिंता भी लायरा को नहीं होती थी। इसलिए उसने अपना काम जारी रखा। लायरा तो शुरू से ही खिदमतें करने का काम करती थी। अब लायरा को खिदमत का काम भी शुरू करना था। लायरा जब शादी से पहले नर्सिंग की नौकरी करती थी, वहां जो उसने तय किया था कि वो औरतों के लिए जरूर कुछ करेगी, अब वो ख्वाब पूरा करने का वक्त आ गया था। लायरा एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी और उन्हीं के साथ मिलकर उसने खिदमत का काम शुरू किया। लायरा के अंदर जज्बा था और 1990 के बाद लायरा ने औरतों को अपने घर से बाहर निकाला। उन्हें बातें समझाई, लेक्चर्स दिए, उन्हें समझाया कि उन्हें हमेशा अपना घर चलाने के लिए या अपने बच्चों की और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बस अपने शौहर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उन्हें खुद भी बाहर निकलना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा और अपने लिए कुछ करना होगा। औरतें लायरा की हर बात मानती। लायरा ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने घर में बगावत नहीं करनी है, बस ऐसा काम करना है जिससे उनके घर के बाहर किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लायरा ने औरतों को अलग अलग कामों के लिए ट्रेनिंग दिलवाई, उन्हें काम करना सिखाया, उन्हें ब्यूटी पार्लर का काम सिखवाया, गाड़ी चलाना सिखाया और कारोबार करना सिखाया। अगर औरतों को कभी किसी चीज में कोई मदद चाहिए होती, लायरा जरूर उनकी मदद करती और उनके कोई भी काम लायरा करवा देती। धीरे धीरे लायरा ने मैरिज कम्युनिटी से जरूरतमंद लड़का और लड़कियों की शादी करवानी भी चालू किया और आगे कई साल तक लायरा ने ये काम चालू रखा। लायरा इन सब औरतों के लिए एक फरिश्ते जैसी ही थी, क्योंकि लायरा ने उन सबकी जिंदगी बदल के रख दी थी। लायरा एक आम औरत नहीं थी, कुछ अलग था उसमें। कभी कभी काम होने की वजह से लायरा को रात में भी क्लिनिक जाना पड़ जाता था। लायरा अपना घर संभालती, अपने बच्चों को संभालती, अपने पति का ख्याल रखती, क्लिनिक को संभालती और साथ साथ खिदमत का काम भी करती। एक साथ इतनी सारी चीजें करना एक आम इंसान के बस में नहीं होता, पर अल्लाह ने उसे हिम्मत दी और अपने पति के साथ से अपनी जिंदगी में इतने सारे काम वो करती रही। एक बार लायरा अपनी इंस्टीट्यूशन के साथियों के साथ काम के लिए बाहर जाने वाली थी शहर से। उन्होंने बस से अपना सफर किया और उत्तरी इलाके की तरफ पहुंच गए। वहां मर्दों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग कमरे दिए गए थे। लायरा अकेले एक कमरे में रुकी थी। एक रात की बात है, लायरा आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक रात को कमरे से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लायरा की ज़िंदगी में फिर से कोई अनहोनी होने वाली है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे के चैप्टर्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।